हम तो देखिए हमारे मन में क्या है, मन में दिल में बक्सर बसा हुआ है। इसके नस-नस को, इसके हर धड़कन को मैं पहचानता हूँ, कि बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे दिल में, दिमाग में वही चीज़ है, बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बक्सर की लड़ाई एक हो गई है, ये अगली लड़ाई चालू है। बक्सर को कैसे देश के मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र पे लाया जाए। ये केवल ऐतिहासिक भूमि ही नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा महत्व है इसका पौराणिक भूमि की तरह। पुराणों में वेद, पुराण, उपनिषद सब जगह इसका वर्णन है। भगवान होली का पावन अवसर चल रहा है, ऐसे में राजनीति भी बिहार में गरमा चुकी है और आगामी दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। माना जा रहा है कि होली के बाद से राजनीतिक दलें पूर्ण रूप से चुनाव को लेकर सक्रिय हो जाएंगी और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं बक्सर के लाल पूर्व आईआरएस अधिकारी विनोद चौबे, जो कि चौबे के परसिया के रहने वाले हैं और ये बक्सर जिले के ही रहने वाले हैं। सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, संघ से भी इनका जुड़ाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कार्य करते हैं और समय समय पर बक्सर के ऐतिहासिक स्थलों का ये दौरा करके बक्सर के लिए इनके मन में क्या कुछ दर्द है, कैसी पीड़ा है, क्या सोचते हैं बक्सर के लिए, इस बिंदुओं पर इनसे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज मैं गया था एरोली के मैदान में, जहाँ बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो वो युद्ध ऐसा था, बक्सर का युद्ध, कि उसने भारत की तकदीर बदल दी थी। जो एक तरफ ब्रिटिश फोर्सेस थे और दूसरी तरफ हमारे देश की जो सेनाएं थी, जो दिल्ली के नवाब थे, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला थे अवध के नवाब, और मीर कासिम बंगाल के। तो इनकी फोर्सेज हार गई, जो देश की फोर्सेज थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स जीत गई। उसके चलते उनको पूरा बंगाल, बिहार, इसका उनको दीवानी अधिकार मिल गया। धीरे धीरे वही ताकत बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ब्रिटिश रूल आ गया हम पूरी तरह पूरे देश में। वहाँ उससे नींव डाली गई। तो मैं जब गया तो देखा कि ये इतना ऐतिहासिक महत्व की जगह है और उसको जिस तरह से विकसित करना चाहिए वह नहीं हो पाया। देखिए, अभी यहाँ पे बोलते हैं कि बक्सर का कैसे, बक्सर को आगे बढ़ाया जाए। तो मुख्य सवाल ये है कि जो है हमारे पास उसकी ओर ध्यान दिया जाए। जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। लोग बोलते हैं कि बक्सर में इंडस्ट्री लाया जाए। उद्देश्य क्या है इंडस्ट्री लाने का? एक ही उद्देश्य हो सकता है कि लोगों को रोज़गार मिले। इसको आईटी हब बनाने की बात हो रही है, उसका भी उद्देश्य है कि लोगों को रोज़गार मिले। बट जो है उसको तो हम लोग आगे बढ़ाएँ। आज अगर इस ऐतिहासिक जगह को अच्छी तरह विकसित किया जाए, तो कितने रोज़गार बनेंगे? लोग टूरिस्ट आएँगे, देश भर से आएँगे, ऐतिहासिक जगह है, इसके महत्व को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला इनिशिएटिव कौन लेगा? सरकार की ओर से लेना होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लेना होगा, उनको इसका महत्व समझना पड़ेगा। इसको टूरिस्ट हब की तरह डेवलप किया जाए और जब एक बार डेवलप हो जाएगा तो देश दुनिया से लोग आएँगे उस जगह को देखने के लिए। टूरिज़्म बढ़ेगा, गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, बस की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को रुकने के लिए होटल की ज़रूरत पड़ेगी, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ शॉप्स लग जाएँगे जहाँ मॉन्यूमेंट्स और बक्सर से संबंधित मॉन्यूमेंट्स बेचे जाएँगे, तो इस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सरकारी नौकरी के भरोसे रहें, क्योंकि सरकार एक सीमित दायरे में ही नौकरी दे सकती है, जो जितनी ज़रूरतें हैं, वो उसको पूरी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ाया जाए। ये बातें पिछले जनप्रतिनिधियों में क्यों उनके दिमाग में नहीं आई? देखिए, 2-3 बातें हैं। बिहार में राजनीति बहुत ज़्यादा है, लोगों के मन में भी जो नेता नेता लोग हैं, उनके भी मन में, तो असली विकास का मुद्दा जो है ना, वो वंचित रह जाता है। लेकिन हर बार तो चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जा रहे हैं, चाहे केंद्र की बात करें या स्टेट की बात करें। नहीं, ऐसे देखिए, एनडीए की सरकार है, जब से बनी है, तब से काफ़ी विकास हो रहा है। आज आप पटना चले जाइए, उसकी पूरी रूपरेखा बदल गई है। बक्सर के आस-पास के क्षेत्रों को देखिए तो उसकी रूपरेखा, आज हाईवे बन गया है, पटना से उपेक्षित बक्सर ही रह गया। बक्सर। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि, बट बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ हुआ है, हो रहा है। ये देखिए, सरकार में बहुत कुछ काम हो रहा है। आज ब्रिज बन गया गंगा के ऊपर, हाईवे बन गया, पटना से जो बक्सर को जोड़ने का है, तो दानापुर से इधर का हिस्सा, सॉरी, बिहटा से इधर का हिस्सा बन गया हाईवे, और उधर का अभी बन रहा है फ्लाईओवर, ये सब। उधर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है ट्रैफिक जाम के चलते। अच्छा सर, एक हाँ। सवाल आपसे है, काफ़ी सक्रिय रहते हैं आप सामाजिक कार्यों में और संघ से भी आपकी नज़दीकियाँ है। तो क्या माना जाए कि आप भी चुनावी सीज़न में जो है दावा कर सकते हैं यहाँ से आप? नहीं, हम तो देखिए हमारे मन में क्या है, मन में, दिल में बक्सर बसा हुआ है। इसके नस-नस को, इसके हर धड़कन को मैं पहचानता हूँ। बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे दिल में, दिमाग में वही चीज़ है,
बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बक्सर की लड़ाई एक हो गई है, ये अगली लड़ाई चालू है। बक्सर को कैसे देश के मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र पे लाया जाए। ये केवल ऐतिहासिक भूमि ही नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा महत्व है इसका पौराणिक भूमि की तरह। पुराणों में वेद, पुराण, उपनिषद सब जगह इसका वर्णन है। भगवान राम की धरती रही है। कैसे रही कि वहाँ विश्वामित्र मुनि ने उनकी शिक्षा दीक्षा दी थी। उसके पहले भी बक्सर का वर्णन है जो अपने वेदों में, पुराणों में। तो इसका एक जो पौराणिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है, तो वो बक्सर को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगा उससे। उसको अगर हम आप आज रिलीजियस हब की तरह, आईटी और इंडस्ट्रियल हब की तरह ना करके इसको धार्मिक और इस तरह विकसित किया जाए, आध्यात्मिक शहर की तरह, तो लोगों का यहाँ पे रोज़गार की दिक्कत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आप बक्सर को लेकर के आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, बक्सर को लेकर के काफ़ी गंभीर रहते हैं। तो क्या लगता है कि एक बार राजनीति में भी आकर के बक्सर के लिए कुछ काम करने का मन में है, जज़्बा कुछ इस तरह से? नहीं, मतलब देखिए, जब तक मैं तो अपनी ओर से सारा कोशिश कर रहा हूँ कि बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं अपने छात्र जीवन के समय से ही बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ हूँ। और जो राजनीतिक शक्ति की बात है कि यहाँ का रिप्रेजेंटेशन मिले और ये नहीं मिले, तो पार्टियों का निर्णय है ना। जैसे यहाँ पे अभी अ, भाजपा की ओर से, मैं चूँकि भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये नहीं कि मैं टिकट के रेस के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं तो सालों-साल से लगा हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा, स्थानीय बनाम बाहरी के जो मुद्दे छिड़ गए हैं, तो क्या उसमें उसको आप किस रूप में देख रहे हैं और आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? नहीं, मैं अपने को कहाँ खड़ा पाता हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किसी भी पार्टी, चाहे वो भाजपा है, चाहे अगर कांग्रेस से कोई लड़ने आता है, आरजेडी से लड़ने आता है, तो स्थानीय लोगों को ही महत्व देना चाहिए। और भाजपा के नेताओं से भी यही आग्रह है कि स्थानीय जो टैलेंट है, स्थानीय लोगों में काफ़ी सक्षम लोग हैं, तो उनको ही मौका दिया जाए। जिनके मन में बसा रहेगा बक्सर, तो वो निश्चित रूप से बक्सर के लिए बहुत कुछ करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ने की उम्मीद है आपको? क्योंकि आपको भी राजनीति का काफ़ी ज्ञान है। नहीं, यहाँ तो देखिए एनडीए की सरकार है और इलेक्शन जो है भाजपा नहीं अलग से लड़ रही है, एनडीए लड़ रही है। साथ में सारे पार्टियाँ हैं और इन सब पार्टियों का बहुत ही जो बिहार में क्योंकि इनका शासन है और ये जो गठबंधन है, तो ये काफ़ी पावरफुल है। और पावरफुल क्यों है? देखिए, जनता की नज़र में पावरफुल होना पड़ता है। तो जो पार्टी जनता के लिए काम कर रही है, जैसे ये एनडीए गठबंधन है, जनता के लिए काम कर रही है, तभी तो जनता का सपोर्ट मिल रहा है। और बाकी दूसरी पार्टियों का क्या उद्देश्य है? उसका है कि कैसे एनडीए सरकार को गिराया जाए। ये कौन-सा उद्देश्य है भैया? आप जनता के लिए कुछ कीजिए ना, कुछ स्कीम लाइए। आपको मौका दिया गया है, मौका मिलता है, उस समय नहीं करते हैं। तो बक्सर एनडीए बक्सर की की सरकार निश्चित रूप से यहाँ पे है।